तो बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले भाई, आज हमारे पॉलिनोमियल चैप्टर का एक बहुत ही मजेदार टॉपिक सा है, वो है फैक्टराइजिंग अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। थोड़ा सा लेंथी जाता है ये क्वेश्चन, ओके, बट बहुत ही मजे में आता है, ओके। और ये अगर आपके एग्जाम में आया तो आपको 4 नंबर देके जाता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? 4 नंबर 5 नंबर, अगर टफ होगा तो 5 नंबर में उठा के दे देते हैं लोग। क्लियर है नहीं क्लियर है? कभी कभी 3 नंबर में मिल जाता है। तो इट डिपेंड्स, देखो वो सेट करने वाले ऊपर है, लेकिन हाँ लेंथी क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा मजेदार है। तो ध्यान से देखिए कि कैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करें। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो बहुत ही ध्यान समझिएगा, बहुत ही इजी वे में हम इसको करने वाले हैं। सबसे पहले देखो समझना क्या है हमें, कि जब भी हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना होगा, बोलो सर इसमें कौन सा मेथड लगेगा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बोले तो, या फिर फैक्टर थ्योरम। तो बच्चा इसमें दोनों लगेगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? मतलब क्या कहने का है कि इसमें दोनों लगने वाला है, ओके। कैसे दोनों लगने वाला है, जरा ध्यान से देखिए बच्चा, कि सबसे पहले तो हम करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी एग्जांपल 10 है, ओके, नई किताब के हिसाब से ये, कि फैक्टराइज x³ - 23x² + 142x - 120, ओके। तो पहले तो इसको फैक्टराइज, अब देखो मैं आपको सच बताऊं, आप बोलोगे सर फैक्टर, पहला काम करना है आपको फैक्टर थ्योरम के थ्रू। पहला मतलब क्या है, हिट एंड ट्रायल से ये देखना है कि किस पे ये पूरा पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो रहा है। मतलब अगर हम इसे मान लूं कि लेट ये हमारा px हो गया, क्या हो गया भाई, px, ये हमारा सॉल्यूशन शुरू हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो px हमने मान लिया हमारे पास था x³ - 23x² + 142x - 120, ठीक है। px हमारा ये हो गया। अब मैं आपसे बोलूं कि सर किस पे ये जीरो होने वाला है, तो एक ऐसा नंबर जिसपे पूरा जीरो हो जाए, वही तो होगा, और वो इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो हमें नंबर खोजना। नंबर कैसे खोजते थे, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर देख के, ध्यान है? तो अब भाई फैक्टर क्या होता है, जिससे वो नंबर डिवाइड हो जाए। और ध्यान दीजिएगा, जितने प्लस के होंगे उतने ही माइनस के ही फैक्टर होंगे, ठीक है। तो भाई मान लीजिए कि -120, अगर मैं एक नंबर मान लीजिए, नंबर था मेरे पास 120, क्या था, तो फैक्टर्स ऑफ 120 दिखा रहा हूं आपको, तो देख लीजिए भाई। तो फैक्टर्स ऑफ 120 बहुत सारे आएंगे। देखो एक तो सबसे पहले क्या आने वाला है, r +-1 हो जाएगा, ठीक है भाई। +-2 2 से डिवाइड हो जाएगा, +-3 3 से भी तो डिवाइड होगा, 3 4 या 12, ओके सही है। 4 से, बिल्कुल सर 4 से भी हो रहा, 5 से तो होगा ही होगा, 6 से होगा क्या, +-6 से भी होने वाला है, 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा क्या, 8 बन जाएगा, 8 8 5 या 40, सही है, 8 से भी होने वाला है, ओके। तो +-8 से भी हो रहा है, 9 से, 9 बन जाए 9 3 0, 9 से नहीं जाएगा, ओके। 10 से तो जाएगा, +-10 हो गया। 11 से नहीं, लेकिन +-12 से जाएगा। फिर 13 से नहीं जाएगा, 14 से जाएगा क्या, 14 से भी नहीं जाएगा। 15 से जाएगा, +-15 हो गया, ओके। 16 से जाएगा नहीं जाएगा, ओके। 17 से नहीं जाएगा, 18 से नहीं जाएगा, 19 से नहीं जाएगा, बट 20 से जाएगा, ओके। 20 से जाएगा, फिर किससे जाएगा, हाँ भाई, फिर हमारे पास 21 से नहीं जाएगा, 22 से नहीं जाएगा, 23 से नहीं, 24 से जाएगा। ऐसे करते करते बहुत सारे आने वाले हैं, बिकॉज 25 से नहीं जाएगा, ओके। तो 26 से नहीं जाने वाला, 27 से नहीं जाने वाला, 28 से नहीं जाएगा, 29 से नहीं, 30 से जाएगा, क्योंकि 34 जा 120, तो +-30 हो गया। अब अगर देखें तो बेटा किससे जाएगा, 40 से चला जाएगा, +-40 से, ओके, एंड +-60 से भी जाएगा, और +-120। बोलो सर इतने फैक्टर, अरे इतने पे ट्राई करना होगा क्या, अरे बालक परेशान बिल्कुल मत हो यार। आपको सच बताऊं, ये मैंने लिख दिए हैं कि आपको पता रहे कि हाँ ये इसके इतने फैक्टर हो सकते हैं। क्लियर है? आप सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करके फैक्टर ना सोच लेना। कुछ बच्चे होंगे क्या करेंगे, 120 क्या आएगा भाई, 2 6 या 12 0 2 30 2 15, ओके, 2 5 जा, सॉरी 3 5 जा एंड 5 बन जा, तो लोग बोलेंगे 2 2 2 3 5, बस यही इसके फैक्टर। नहीं भैया, फैक्टर वो होता है जिससे वो नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो बेटा ये सभी नंबर हैं जिनसे ये नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो भाई कंफ्यूजन रखने का नहीं, इसीलिए फैक्टर लिख दिया आपके सामने। लेकिन अब आपको इतने सब पे चेक नहीं करना होगा। मैं आपको सच बताऊं, जो क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं वो जनरली ये शुरुआत के जो 2-3 फैक्टर दिखा रहा हूं, कौन कौन से देख लो भाई, ये जो 2-3 फैक्टर हैं जनरली, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, ये वाला,
रामबाण है ये, इसी पे 0 हो जाएगा मैक्सिमम लोग, ओके। इस पे नहीं तो फिर इस पे हो जाएगा, यहीं तक इनकी पहुंच है, इसके आगे इनकी पहुंच नहीं है जनरली, ओके। क्योंकि ये दो होंगे जो मैक्सिमम लोगों के फैक्टर होंगे, ये दो नहीं होंगे तो इसके बाद ये हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला होगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि किस पे 0 होने वाले हैं, आइए देखते हैं, लेट्स ट्राई, ओके। तो आइए भाई तुक्का हिट एंड ट्राई शुरू किया जाए। तो आइए भाई, तो पुटिंग x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, क्या पुट करें। अब देखो कभी कभी आप ऐसे भी देख सकते हो, 1 रखूंगा अगर तो क्या आएगा, यहां 1 142, यहां 1 1, तो 142 1 143, माइनस का 23 माइनस का 120, बेटा माइनस का 143 हो गया, काम खत्म। तो पुटिंग क्या रखा भाई हमने, तो पुटिंग x इक्वल्स टू 1 डालो भाई, तो P1 की वैल्यू आ जाओ, क्या आ गई, ये आ गई भाई हमारे पास 1 का क्यूब माइनस 23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120। तो क्या हुआ, ये हो गया। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को डाउट है, ध्यान से देख लो बेटा, इसलिए ये हो गया 1 माइनस 23 प्लस 142 एंड माइनस का 120। ध्यान से देखो बेटा, 1 और 142 ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ओके, और ये दोनों हो जाएंगे। तो बेटा क्या आ गया हमारे पास, हमारे पास आ गया 143 प्लस का माइनस 143 एंड दिस इज इक्वल टू 0, ओके। चलो ये हटा देता हूं, ठीक। तो ये हो गया P1 हमारा 0 आ गया। तो बस अब यहीं पे हमारा काम शुरू हो गया। क्या हो गया, हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं बिकॉज बोलो, बिकॉज P1 इक्वल टू 0 देयरफॉर क्या हो गया, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ Px, ओके। तो पहला काम जो करना है आपको ये करना है, और ये आपको करना ही करना है। यहां पे आपको फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करना आना चाहिए, इसीलिए बोला था कि फैक्टर थ्योरम इज इंपॉर्टेंट थ्योरम, बिकॉज क्यूबिक में आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कि सर दिया हो तभी करें क्या, नहीं बेटा करना ही है, कोई और चारा नहीं है, समझ में आ रहा है, तो बेटा करना ही है, ओके। तो इसीलिए आपको सीखना ही है अगर आपको क्वेश्चन करना है तो, क्लियर है। तो इसीलिए आपने ये कर लिया। अब सेकंड चीज क्या है, इसके बाद का जो काम है वो कैसे होने वाला है वो देख लो। अब उसके लिए दो तरीके हैं, या तो एक मैं डिवीजन कर सकता था, ओके। क्या करूं कि अब जो हमारा फैक्टर आ गया इससे इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दूं, ओके। तो हमारा एक क्वेश्चन निकलेगा, तो gx इंटू, क्योंकि रिमाइंडर 0 होने वाला है क्योंकि फैक्टर है, ओके। तो फर्स्ट मेथड वो है इसके बाद, ओके। और सेकंड वे हमारे पास क्या है, एक ये वे है कि हम इसको मैनेज कर लें, ओके। तो आओ दोनों वे से हम करते हैं, यहां तक आपको करना ही है। इसके बाद आप दो मेथड है, अल्टरनेटिव मेथड है, ओके। क्या है, एक इधर कर देता हूं, इसके बाद आफ्टर दैट एक उधर कर लेंगे, ओके। सेकंड वे वो रहेगा। तो ये पहले पहला वे करते हैं, क्या करते हैं, इसको कॉमन लेना आपको सिखाते हैं, क्योंकि ये आप सीख लो यार तो मजा आ जाएगा आपको, बहुत सस्ते में निपट जाओगे अगर ये आ गया तो। देखो भाई क्या है, तो आइए भाई, तो हमारे पास था एक्स क्यूब, क्या था भाई, एक्स क्यूब माइनस 23x, ऐसे कुछ था ना, और क्या था, प्लस 142x माइनस 120, ये था कुछ, ओके। अब इसको चाहूं तो मैं क्या लिख दूं, इसको चाहूं, क्योंकि मुझे x माइनस 1 क्या लेना है, कॉमन लेना है। अब कॉमन लेना कैसे होता है ये देख लो। तो बेटा ध्यान दो, x माइनस 1 कॉमन कब होगा, अब यहाँ एक्स क्यूब लिखा है, यहाँ 23x स्क्वायर लिखा है, चाहूं तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, इसको देखो कैसे लिखा है, ये लिखा एक्स क्यूब, ठीक लिखा रह दिया, माइनस का एक एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब देखो इन दोनों में अगर मैं कॉमन लो एक्स स्क्वायर तो क्या आएगा, एक्स यहाँ बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, नहीं बचेगा। तो इस तरीके से आपको मैनेज करते हुए चलना होगा पहले टर्म से, समझ में आ रहा है। तो ठीक है सर, यहाँ हो गया। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ पे बचा माइनस का 22x स्क्वायर बचा, तो भाई लिख दो माइनस का 22x स्क्वायर, लिख दिया, जो बचा वो लिख दो, सिंपल। अब अगले वाले में क्या करो, अगले वाले में जितना यहां लिखा है, क्योंकि x माइनस 1 था, अगर 2 होता तो हम कुछ और सोचते, डिपेंड्स आपका फैक्टर क्या है बच्चा, ओके। बट जनरली आपका फैक्टर 1 आने वाला है, तो इसी तरीके से मैनेज हो जाएगा। क्या करो, अब जितना माइनस 22x आया, अब क्या करो, क्योंकि यहां पे हमें अलग अलग साइन का चाहिए, क्योंकि x माइनस 1 चाहिए, तो यहां पे प्लस का 22x ले लो भाई, क्योंकि ये प्लस 142 था, तो क्या बचेगा, प्लस का 120x बच जाएगा, बचने दो, माइनस का 120 ऐसे ही रहने दो, देखो इसमें भी कॉमन हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, कॉमन लेते हैं, आइए। तो भाई इन दोनों में हमने कॉमन लिया, कॉमन किसमें किसमें मिलेगा, इन दोनों में, इन दोनों में और इन दोनों में। कैसे मिलेगा देखो भाई, तो ये मिल गया हमारे पास, क्या हो गया, ध्यान से देखें, तो दिस इज
एक्स स्क्वायर कॉमन हुआ तो क्या आ गया एक्स माइनस 1, ठीक है भाई। यहां पे देखो बेटा माइनस का 22 एक्स कॉमन ले लूंगा, ले लूं, ले लिया सर। तो यहां क्या बचा, यहां बचा एक्स, यहां बचा माइनस का 1, बचा नहीं बचा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। यहां देखो भाई, यहां पे प्लस का 120 कॉमन ले तो आ गया एक्स माइनस 1। देखो यहां भी x माइनस 1, यहां भी x माइनस 1, यहां भी x, हर जगह x माइनस 1 दिख गया, तो x माइनस 1 उठा लो बाहर, उठा लिया तो क्या बचा भाई, ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस का 120। समझ में आ रहा है, इट्स नॉट 420, इट्स 120। तो बेटा अब क्या करो, अब हमारे पास एक इधर अंदर क्वाड्रेटिक आ गया, अब इसको फैक्टराइज कर लो, चाहे तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर लो, किसी से भी कर लो, ओके, बिकॉज यहां पे आपको कोई मायने नहीं रखता किससे कर रहे हो। तो चलो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म सबसे इजी है, तो भाई 120 के फैक्टर करो, करो भाई जल्दी से आ जाओ। 120 फैक्टर क्या आ गया, 2 6 जा 12, 230, ठीक है भाई, 215, 3 5 जा एंड 5 बन जा, ओके। अब आपको ऐसा करना है कि बीच 22 आ जाए, तो आओ भाई कैसे करें, 15 नहीं, ऐसे तो नहीं आने वाला, 22 कैसे आएगा, 2 जा 4, 4 जा 20 नहीं, 2 जा 4, 4 जा 12, 12 जा 24 नहीं भाई, 2 जा 4, 2 जा 8, 8, 3 जा 24 माइनस 5, ये भी 22 नहीं आएगा। 22 कैसे लाएं, तो 5 3 जा 15 एंड 8 नहीं, तो 5 2 जा 10 एंड ये आ गया 4 3 जा 12, 10 प्लस 12, अरे सिंपल दिख रहा था यार, 10 12 10 जा 120 होगा नहीं होगा, क्या बाबा ऐसा चलेगा, चलेगा क्या ऐसा बताइए, नहीं चलेगा ना। देखिए तो बेटा क्या हुआ यहां देखो, तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर 22 को क्या लिख सकता हूं माइनस का, अब देखो ब्रैकेट में लिखो गलती नहीं होगी, ओके। तो क्या लिखा मैंने लिख दिया 12 प्लस 10, 12 प्लस 10 22 हो गया, और 12 10 जा 120 हो गया, x प्लस 120, ओके। क्या आ गया x माइनस 1, ओके। यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस माइनस माइनस का 10x प्लस 120, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर, अब यहां देखो x कॉमन लो, क्या आएगा x माइनस 12 बचेगा, यहां कॉमन क्या बचा, माइनस का 10 कॉमन ले लो, क्या बचा x माइनस 12, यहां भी बच गया, तो बेटा क्या आ गया, ये आ गया x माइनस 1, ओके। यहां पे x माइनस 12 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस 10, बस यही तीनों फैक्टर हो गए। अरे हो गए, क्यूबिक था तो फैक्टर कितने आने हैं, 3 अलजेब्रिक फैक्टर मिलेंगे आपको, ध्यान रखिएगा बच्चा, समझ में आ गया नहीं आ गया, एंड इट्स योर आंसर। बोलो सर ये तो एक तरीका हुआ, आप तो कुछ दूसरा तरीका बता रहे थे, आपने डिवीजन सिखाया था। हाँ भैया बिल्कुल सिखाया था, वो उन लोगों के लिए सिखाया था जिनकी बुद्धि इतनी ना काम करे कि यहां पे कैसे आएगा, कैसे निकाला जाएगा, समझ में आ रहा है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे यहां पे ना निकाल पा रहे हो कि हाँ सर नहीं चल रहा, जाम हो गया, ओके। तो कुछ मत करना बेटा, टेंशन नहीं लेने का, आपको सेकंड तरीका बता रहा हूं क्या करना है। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया हमारा, ओके। यहां पे हमने बोल दिया ये फर्स्ट मेथड था, क्या था, पहला तरीका है फर्स्ट मेथड, ओके। अब सेकंड में लेकिन यहीं से करना, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद यहां से ये हम कर सकते हैं, ध्यान आप इतना नोट कर लीजिए, फर्स्ट मेथड था ऐसे करना, सेकंड मेथड क्या है देख लीजिए, आइए, ओके। तो ये हमारे पास सेकंड मेथड है, देख लीजिए भाई, तो सेकंड मेथड क्या है। अब क्योंकि x माइनस 1 फैक्टर आ गया, यहां पे यार दिमाग नहीं लगेगा कि क्या अरेंज करें क्या ना करें, बहुत बार अरेंज होता भी नहीं है, तो क्या करो उठा लो भाई, तो डिवाइडिंग क्या करो, डिवाइडिंग x क्यूब क्या था भाई हमारे पास, बता दो जल्दी से मैं, जैसे कि हम कर पाए, तो x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 बाय जो भी फैक्टर आ गया था इससे उससे डिवाइड कर दो, आ जाओ भाई, तो करते हैं इसको डिवाइड, आइए। तो x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 को डिवाइड किया हमने किससे, x माइनस 1 से, ओके। कैसे होगा डिवाइड, डिवीजन तो करना आता ही है ना, क्या करो पहला वाला टर्म उठा लो भाई, तो पहले वाले को पहले वाले से तो क्या आ जाएगा, x क्यूब को जब मैं x से डिवाइड करूंगा तो x स्क्वायर आएगा, तो आ जाओ भाई, तो सिंपल x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो क्या आ गया x स्क्वायर इंटू x क्यूब, x स्क्वायर इंटू 1, तो बेटा माइनस का x स्क्वायर आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, साइन चेंज करो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये तो खत्म, यहाँ बेटा माइनस का 23x स्क्वायर एंड प्लस का x स्क्वायर, तो क्या बचा माइनस का 22x स्क्वायर, ठीक। अगला टर्म उतार लो भाई, 142x माइनस का 120 जो बचा है वो पूरा उतार लिया, अब क्या करना है, अब इस वाले को
हाँ भाई, सबसे बड़े जो होंगे उन्हीं का सर धड़ से अलग होने वाला है। तो देखिए माइनस का 22x स्क्वायर को डिवाइड साइन के साथ, डिवाइड इसका साइन क्या था, प्लस था, तो x से डिवाइड करो तो क्या आ गया, माइनस का 22x आ गया, नहीं आ गया? तो बेटा माइनस का 22x लिख दो, लिख दिया, आओ भाई हो गया। उसके बाद क्या करो भाई, अब इनको देख लो क्या आने वाला है। तो देखिए भाई x से मल्टीप्लाई कर दो माइनस क्यों, माइनस का 22x की करिए भाई। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 22x स्क्वायर, ठीक है। -1 से जब मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस का 22x हो जाएगा, सही है भाई। ये भी साइन बदल दो, यहां हुआ प्लस और यहां हुआ माइनस, माइनस प्लस ये भी चल बसे, यहां क्या बचा 142x माइनस का 22x, तो ये क्या आ गया बेटा, प्लस का 120x आ गया, और यहां 120 आ गया क्या? तो आइए भाई 120x डिवाइड बाय x, क्योंकि x इसका हाईएस्ट है तो बेटा क्या आ गया, 120 आ गया, वो भी प्लस का, किसका, प्लस का। तो भाई लिख दो प्लस 120। तो आइए भाई ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, देखो हमारे पास क्या हुआ बच्चा, यहां से हम कह सकते हैं ये आ गया 120x माइनस 120, और साइन चेंज होगा बेटा, ये भी माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल और रिमाइंडर हो गया 0। जब रिमाइंडर 0 हो गया तो क्या होता है, ध्यान दो, अगर बेटा मैं लिखूं फॉर एग्जांपल, ध्यान दीजिए, मैं लिखा 8 डिवाइड बाय 2 तो क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0, तो क्या लिख सकता हूं, तो मैं 8 को लिख सकता हूं, 8 इक्वल टू क्या हो गया, जो हमारा डिवाइजर था और जो क्वोशिएंट था, 2 into 4 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? तो 2 और 4 दोनों इसका फैक्टर हो जाएंगे। इन द सेम वे जब रिमाइंडर 0 हो गया तो मैं क्या लिख सकता हूं, जो हमारा px था उसको इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिख सकता हूं। तो आइए भाई देयरफॉर x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस का 120। समझ में आ गया? अरे आ गया होगा यहां तक भैया, हो गया। तो अब बस अब उसके बाद क्या है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसको फैक्टराइज कर दो, तो ये आ गया x माइनस 1, ठीक है सर। बोलो ये तो सर पुराना है, हाँ पुराना ही है, बस क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस 12x, चलो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, 10 प्लस 12 लिखो, 12 प्लस 10, बात एक ही आएगी, x माइनस 1 क्या आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 12x प्लस 120, तो बेटा ये क्या हो गया, ये हो गया x माइनस 1, यहां क्या आ गया, x कॉमन लोगे, क्या आएगा x माइनस 10, यहां क्या कॉमन लोगे भाई, 12 और 120 में कॉमन क्या है, बोलो सर 12, बिकॉज 12 10 जा 120, तो लेकिन बेटा माइनस का 12 लेना, क्योंकि हमें ये माइनस चाहिए अंदर, और माइनस कब आएगा, जब यहां माइनस ले लोगे तो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा। आइए भाई ये हुआ x माइनस 10, और आ गया क्या हमारे पास, ये आ गया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 10 कॉमन ले ले तो क्या बचा, x माइनस 12। समझ में आ गया, ये तीनों हो गए फैक्टर्स, समझ में आ गया। तो इस मेथड में क्या जाए, दिमाग नहीं लगाना आपको कि हाँ भाई मैनेज नहीं करना पड़ेगा, तो ये सेकंड मेथड था, समझ में आ रहा है। तो इन दोनों मेथड में से आप कोई मेथड यूज करो, दोनों मेथड एकदम अप टू डेट है, ओके। अगर आपके स्कूल वाले बोले कि हाँ सर ये रहने दीजिए, डिवीजन मत करिए, ओके, तो भाई अब देख लीजिएगा, ओके। वैसे ये मेथड आप यूज कर सकते हैं बिकॉज डिवीजन आपको 8th में भी सिखाया गया है, ओके, समझ में आ रहा है। बट बहुत सारे बच्चों को आता नहीं, इसलिए मैंने बता दिया था ये, ओके। तो इसीलिए अब आप कर सकते हैं बेटा अपनी एक्सरसाइज, आपकी एक्सरसाइज जो आपकी 2.3 आई होप सो 2.3 होगी ना, हाँ, तो 2.3 होने वाली है एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ओके। मतलब इसके बाद की जो भी एक्सरसाइज है 2.3 है शायद, हाँ, तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा जितना सॉल्व कर मतलब पूरा सॉल्व करके आइए। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पूरी एक्सरसाइज, ओके। और होमवर्क है बच्चा, ये समझ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चा, फॉलो कर लीजिए हम लोगों को, ओके। क्वेश्चन पूछो, अगर आपको नहीं पता तो क्वेश्चन पूछो, यूट्यूब चैनल जो हमारा है उसको फॉलो करिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।